मैंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की औकात देखी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जब मीटिंग लेते हैं, बीजेपी के सांसदों को सीधा सीधा कड़ा संदेश देते हैं कि कोई भी एमपी ट्रांसफर पोस्टिंग या काम लेके मेरे पास नहीं आएगा। आप देखिए इस तरह डांटते हैं जैसे टीचर दूसरी तीसरी स्कूल के अपने बच्चे को डांट लगाता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई विपक्ष नहीं। विपक्ष है तो उनके गोलकीपर नहीं। मोदी जी चाहे जब गोल कर देते हैं, चाहे जितने गोल कर देते हैं। रही राहुल, सोनिया, प्रियंका की बात, इनके पीछे तो ईडी को लगा दिया। मुझे लग रहा है कि ईडी ने 4-6 महीना पीछा किया, ये माँ बेटे बेटी और दामाद को लेके परमानेंट इटली शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे दिल्ली से, इतने परेशानी के अंदर। वसुंधरा जिसकी सैंडल चप्पल उठाने के लिए लोग तरसते थे, उस वसुंधरा से लड़ा और उसको राजस्थान से फुर कर दिया, भगा दिया राजस्थान से। जो गहलोत अपने आप को जादूगर कहता है, उसके बेटे को जोधपुर की धरती पे चैलेंज देकर हराया और उसका जादूगरी गहलोत की खत्म कर दी। फिर नंबर आया मोदी का, तब लोगों ने कहा अब हनुमान जी आप क्या करोगे? भाइयों, मोदी को छोड़ के, सत्ता का सुख छोड़ के, हनुमान अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए देश के हाईवे पे 70 दिन तक बैठा रहा और इस कौम को न्याय दिला के दम लिया, किसान को। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो इस राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं। 24 भाजपा के एमपी सोते हैं, जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। एक एमपी है सांसद आरएलपी का, जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरता है कि खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब आप भी कुछ करिए। 3 रैली करके गया, वैभव गहलोत लाखों वोटों से हार गया। ये भाजपा की जीत नहीं थी, ये कोई मोदी की हवा नहीं थी, ये कोई भाजपा की जीत नहीं थी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों और किसानों ने वेंटिलेटर पे पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन फ्लो तेज किया था। अगर सबसे ज्यादा किसान के बेटे जोधपुर में पढ़ रहे हैं, वो बाड़मेर जिले के और नागौर जिले के किसान के बेटे जोधपुर में अध्ययन करके और किसान कौम और जवान को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करें और अपना नाम भी हर फील्ड के अंदर रोशन भी कर रहे हैं। भाइयों, जोधपुर की रैली से हमने ये भी कहा था कि जोधपुर की रैली एक टेलर है, पूरी पिक्चर मोदी को कहां दिखानी है ये भी हम तय कर लेंगे। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जन समर्थन आपने मुझे 5 दिन के अंदर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के साथ भूखे प्यासे, और बालोतरा के अंदर कल सुबह जो सभा थी वो 6:15 बजे सभा समाप्त हुई। पूरी रात नौजवान मेरे साथ चल रहे थे, पूरी रात नहीं सोए। आज भी जो लाखों की संख्या दिख रही है, ये जवान मारवाड़ के बाद शेखावाटी अंचल, बीकानेर का पूरा डिवीजन और तमाम जो जिले मैंने बताए, उन जिलों से अपने अपने साधनों से आया है। और कोई साधन लेके आया, कोई अपनी बस करवा के लाया, किसी ने 15,000 रुपए इकट्ठे किए, किसी ने 5,000 का तेल डलाया, किसी ने 20,000 25,000 में बस की। और आपने एक ही बात कही कि हनुमान जी हम आपको थकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। आप देश के अंदर एक ऐसे नेता हो जो हमेशा हमारे लिए लड़े, इस लड़ाके को हम जिंदा रखेंगे। अपने अपने साधनों से लाखों की संख्या पार करा के एक इतिहास जोधपुर की धरती से जोधपुर के नौजवानों ने बना दिया। क्योंकि मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया को तंग भी करता है। मैंने देखा है कि कई चैनल अगर बीजेपी की खबर नहीं चलाएं, उसके ईडी की रेड करा दे, उसके ऊपर दूसरा काम कर दे। कई चैनल तो बहुत डरे हुए हैं, मैंने देखा है। और कई चैनल ऐसे जो राजस्थान की सरकार से इतने डरे हुए हैं कि हनुमान का नाम ही नहीं लिखते। मेरा फोटो जरूर दिखाते हैं, मेरी भीड़ दिखाते हैं, लेकिन नाम नीचे नहीं आता। बड़ी मेहरबानी उन चैनलों की, मेरे ऊपर पूरा ध्यान वो मेरा रख रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वक्त वक्त की बातें होती है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाला मीडिया आज
अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों में ज्यादा तकलीफ है ना तो तुम अभी भागोगे यहां से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। और निकम में कहां से आ गए पता नहीं। उठा उठा, कौन है? और राजू चेक करें कौन है? नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठ जाओ। जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप पर नीचे बैठो। और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ, तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ, ठीक है ना? बेशरम कहीं के है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ। ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही। कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी। भाइयों, मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभी राज्यसभा के चुनाव थे, ऐसी ऐसी पार्टियों के नाम रोज लिख के फोटो छापते थे मीडिया वाले, जैसे कोई उनके पीछे बहुत बड़ा जनाधार हो। थोड़ा हमारे 3 विधायक है, तीसरी बड़ी पार्टी है, 5 प्रधान है और 1 चेयरमैन है, एक लाइन भी नहीं छापते थे। ये लिखते थे बीजेपी, नीचे लिखते थे आरएलपी। आप कितना ही कुछ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, केजरीवाल को मीडिया ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मना करता कि नहीं बनाया, तो वो केजरीवाल वाली खींच मेरे ऊपर तो मत निकालो यार। मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो इस राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तमाम राजस्थान के, चाहे जोधपुर का मामला हो, चाहे बाड़मेर का मामला हो, चाहे तमाम मामले हो, अगर पुरजोर तरीके से कोई लड़ाई लड़के मामले उठाता है, 24 भाजपा के एमपी सोते हैं, जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। एक एमपी है सांसद आरएलपी का, जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल प्रति बैरल जो भाव था, उससे 8 साल बाद प्रति बैरल क्रूड ऑयल का भाव घट गया। उसके बावजूद जो डीजल पेट्रोल 60-65 रुपए में बिकता था, वो डीजल पेट्रोल आज 100 पार चला गया। दुर्भाग्य देखिए, ये तो बीजेपी का कारनामा है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। हमारी राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब, आप भी कुछ करिए। किसान की और जवान की कोई इज्जत नहीं बीजेपी पार्टी के आसपास ही। और भाइयों, जब किसानों का बिल आए तब उन लोगों ने मुझे यह भी कहा था कि आप सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मोदी जी, आपने मुझे एमएलए एमपी नहीं बनाया। मेरे पिताजी तो 77 में विधायक थे, बीजेपी तो 80 में बनी थी। आप खुद 77 में कहां थे, इसका भी पता कर लो आप सारा। क्योंकि आपके जो 2 कार्यकाल थे, 98 से 3 और 8 से 13, 8 से 13 में विधायक था, इतने कमजोर नहीं थे। इस कार्यकाल के अंदर एक चोरों की फौज, बेईमानों की फौज ने आपको घेर लिया और सरकार बनाने के और सरकार को बचाने के लिए आप आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन गए। अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए आप हर उस व्यक्ति का फायदा कर देता हो जो आके आपको कह दे कि मैं वैभव को जिता दूंगा। कोई काम कर रहे थे वैभव के नाम से। जब लोकसभा का चुनाव था तब आपने देखा होगा, मैं गठबंधन से सांसद था और मुझे गठबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिन लोगों से मेरा राजनीतिक झगड़ा नागौर के अंदर चल रहा था, 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2.25 लाख के लगभग वोट नागौर में आए और कांग्रेस हार गई। भाइयों, 4 लाख के लगभग वोट आ जाते, आरएलपी से लड़ता, लेकिन जीत नहीं होती। मुझे जीत के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाना था। मैंने नौजवानों को पूछा कि गठबंधन किसके साथ करें। बच्चों की तरफ से आवाज आई
कि गठबंधन मोदी के साथ करो, और गठबंधन किया मोदी के साथ। तब मैंने उनको वचन दिया था बीजेपी पार्टी को कि नागौर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन आपकी 25 की 25 मिशन 25 राजस्थान में पूरा करेंगे, कांग्रेस को हरा के घर बिठा देंगे और मुख्यमंत्री के बेटे को भी जोधपुर के अंदर हराएंगे। भाइयों, जाट और विश्नोई समाज दो के ही वोट जोधपुर में 4.5-5 लाख के करीब है। ये दोनों समाज अगर उस समय कांग्रेस के साथ लग जाते तो कांग्रेस की जीत निश्चित थी, लेकिन नौजवानों ने मेरे पे भरोसा किया। मेरे समाज के 50 विधायक, पूरे देश के मंत्री वो गांव-गांव गली-गली घूम रहे थे अशोक गहलोत के बेटे को जिताने के लिए, और अकेला हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 3 रैली करके गया। वैभव गहलोत लाखों वोटों से हार गया। ये भाजपा की जीत नहीं थी, ये कोई मोदी की हवा नहीं थी, ये कोई भाजपा की जीत नहीं थी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों और किसानों ने वेंटिलेटर पे पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन फ्लो तेज किया था। किसान की और जवान की कोई इज्जत नहीं बीजेपी पार्टी के आसपास ही। और भाइयों, जब किसानों का बिल आए तब उन लोगों ने मुझे यह भी कहा था कि आप सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे क्यों जा रहे हो। मैंने कहा, मोदी जी, आपने मुझे एमएलए एमपी नहीं बनाया, मेरे पिताजी तो 77 में विधायक थे, बीजेपी तो 80 में बनी थी, आप खुद 77 में कहां थे इसका भी पता कर लो आप सारा। हनुमान बेनीवाल खुद के दम पे राजस्थान के अंदर इन जवानों के जोश, हुंकार, जज्बे से और किसान कौम के आशीर्वाद से पैदा हुआ है, ऐसे राजनीति के अंदर पैदा नहीं हुआ। और कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अभी तक जो मेरा संघर्ष है उस पर एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। बड़े बड़े नेताओं से लड़ा, वसुंधरा जिसकी सैंडल चप्पल उठाने के लिए लोग तरसते थे, उस वसुंधरा से लड़ा और उसको राजस्थान से फुर कर दिया, भगा दिया राजस्थान से। जो गहलोत अपने आप को जादूगर कहता है, उसके बेटे को जोधपुर की धरती पे चैलेंज देकर हराया और उसका जादूगरी गहलोत की खत्म कर दी। फिर नंबर आया मोदी का, तब लोगों ने कहा, अब हनुमान जी आप क्या करोगे। भाइयों, मोदी को छोड़ के, सत्ता का सुख छोड़ के हनुमान अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए देश के हाईवे पे 70 दिन तक बैठा रहा और इस कौम को न्याय दिला के दम लिया किसान को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी पे टूर, पर्यटन बना दिया सेना को, ठेके पे दे दी सेना को, संविदा पे दे दी सेना को, रोजगार मिले नहीं। मोदी जी के भाषण होते थे बड़े बड़े, देखो भाषण में तो मोदी जी का मुकाबला नहीं, ये तो तय है कि भाषण इतना अच्छा देते हैं, इतना मजेदार देते हैं कि एक बार उनके भाषण में कोई उलझ जाएगा ना तो उसको यूं लगेगा कि जैसे भाषण में ही सब कुछ मिल गया हो, खो जाता आदमी। अच्छी बात कहता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 8 साल में कितना रोजगार होता, 16 करोड़, 16 लाख नौकरियां मिलेगी क्या देश के अंदर, बताओ मुझे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की औकात देखी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जब मीटिंग लेते हैं, बीजेपी के सांसदों को सीधा सीधा कड़ा संदेश देते हैं कि कोई भी एमपी ट्रांसफर, पोस्टिंग या काम लेके मेरे पास नहीं आएगा। आप देखिए, इस तरह डांटते हैं जैसे टीचर दूसरी तीसरी स्कूल के अपने बच्चे को डांट लगाता है। और जैसे ही लोकसभा हो, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ, कहीं मौत होगी तो बैठने चले जाओ, कहीं शादी में चले जाओ। तुम्हारा क्या काम है दिल्ली के अंदर। जब व्हिप जारी होगा या मैं मैसेज करूं तो 24 घंटे के अंदर उठ के आ जाना, भीड़ मत करो दिल्ली के अंदर। आप बताइए, जिस तरह की तानाशाही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, सांसदों का बजट खत्म कर दिया। केंद्रीय विद्यालयों के अंदर सांसदों का छोटा मोटा कोटा होता था, इसमें हम छोटे मोटे हमारे भाई की प्रेस के भी बैठे हैं, हर भाई उम्मीद करता था कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर एमपी साहब से सिफारिश कराएंगे। भाइयों,
मोदी जी हमारा वो कोटा भी खा गए। उन्होंने एक ही चीज तय करी है कि मैं 72 साल का हूं। मोदी जी का एक ही कहना है कि मैं ही सच्चा हूं, मेरे लिए कोई नियम लागू नहीं, बाकी सबके लिए नियम लागू। मैं 72 का हूं, रिटायर नहीं हूं, और बाकी 70 साल वालों को टिकट नहीं दूंगा किसी को। आप देखिए, ये तो गजब की बात हो गई देश के अंदर। कोई बोलने वाला नहीं, कोई विपक्ष नहीं। विपक्ष है तो उनके गोलकीपर नहीं। मोदी जी चाहे जब गोल कर देते हैं, चाहे जितने गोल कर देते हैं। रही राहुल, सोनिया, प्रियंका की बात, इनके पीछे तो ईडी को लगा दिया। मुझे लग रहा है कि ईडी ने 4-6 महीना पीछा किया, ये माँ, बेटे, बेटी और दामाद को लेके परमानेंट इटली शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे दिल्ली से, इतने परेशानी के अंदर। और जब ये दिल्ली से भाग जाएंगे तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होगा? कांग्रेस बिखर जाएगी, जिससे राजस्थान में बिखरी। और जब कांग्रेस बिखर जाएगी, ये बच्चे जोश के अंदर, कोई NSUI, कोई यूथ कांग्रेस की बात करता है, किसी ने इंदिरा गांधी की फोटो लगा रही, किसी ने राजीव, राहुल, सोनिया, प्रियंका, कोई तो कह रहे हैं प्रियंका के बेटे के भी फोटो लगाने लग गए छोरे आजकल कि भाई ये भी हमारा राजकुमार है दिल्ली का। जब ये सारे भाग के इटली चले जाएंगे तब नारे किसके लगाओगे ये तो बता दो। कांग्रेस के नारे लगाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फायदा प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं कि कांग्रेस तो मरी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी की एक ही मंशा है कि देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं पनपे, उनको नेस्त नाबूद करो, उनको खत्म करो। और इस मामले में अगर कांग्रेस की भी छोटी मोटी मदद हो, वो समय समय पर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस वालों की भी मदद करते रहते हैं।